क्या आपने कभी सोचा है ट्रेडिंग में सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता ही नहीं है। वो बस रैंडमली मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं। और देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये लगता है कि उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है और अपनी लिमिटेड नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में डिकोड करते हैं ऐसी 4 चीज़ों को जिनके ऊपर आप अपना कंप्लीट फोकस करके एक रैंडम ट्रेडर से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको कंप्लीट फोकस करना है वो है ट्रेडिंग मैथमेटिक्स या फिर रिस्क रिवॉर्ड। देखिए, अगर मेरे से कोई पूछे कि पूरी ट्रेडिंग के अंदर कोई एक ऐसा फैक्टर बताओ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा ट्रेडिंग मैथमेटिक्स या फिर रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग जानते हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकली जब फॉलो करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक्यूरेसी को चेज करते हैं। 60% एक्यूरेसी चाहिए, 80%, इवन 90% एक्यूरेसी चाहिए। यूट्यूब पर दिन भर यही ढूंढते रहते हैं, 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी, 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी। जब तक इस रैट रेस में आप भागते रहोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रेडिंग एक्यूरेसी का गेम है ही नहीं, आपको चेज करना ही नहीं है। आपको उसकी जगह पे क्या करना है, आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपने लिए फाइंड आउट करनी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 हो। उससे क्या होता है, देखिए, जब आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ 30% विन रेट ही चाहिए होता है। यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड आपकी सही हो जाएंगी तो आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। 7 बार आप गलत भी हो जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम इसकी पावर को आप समझ लेते हो तो आप तुरंत समझ जाते हो कि मतलब ये जैसे ही आप इस चीज को अपना लेते हो, आपके ऊपर से एक हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाने का, हर ट्रेड में करेक्ट होने का प्रेशर अचानक से हट जाता है और आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगती है। राइट। तो इसको फॉलो करते समय लोग गलती क्या करते हैं कि मतलब पहली जो गलती करते हैं वो रिस्क अपना जो है वेरी करते रहते हैं। यानी कि एक ट्रेड पे $10 का रिस्क ले लिया, एक ट्रेड पे $50 का रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ होता है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ किस वजह से होता है कि जब लॉस दे रहे हैं तब तो अपना प्रॉपर लॉस एसएल ले रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट बुक करने की बात आती है तो 1:3 का टारगेट रखा है लेकिन 1:2 पे निकल जा रहे हैं एक रेड कैंडल देखे, 1:2.5 पे निकल जा रहे हैं एक रेड कैंडल देखे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस तरीके से थॉट रहता है हमारा, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है यार, ये हाथ से चला ना जाए, ये हाथ से चला ना जाए। ठीक है। देखिए, कितनी बार भी प्रॉफिट हाथ से चला जाए, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन से कभी नहीं हटना, क्योंकि यही डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में जिताएगा। ठीक है। आपने अगर 1:3 फिक्स कर लिया रिस्क रिवॉर्ड तो उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना, चाहे मार्केट कहीं से भी पलट जाए। ओके। जब इस चीज को आप करने लग जाओगे तो आप देखोगे लॉन्ग रन में आपका जो ट्रेडिंग है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। आपके रिजल्ट्स जो बहुत बेहतर हो जाएंगे। राइट। तो पहली चीज, रिस्क रिवॉर्ड आपको इस तरीके से फॉलो करना है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट इसके साथ में। देखिए, मैं यहाँ पे सपोज करिए आपने 5K का एक अकाउंट लिया है, प्रॉफ फर्म का फंडेड अकाउंट लिया है। ठीक है। उसमें आपको किस तरह से इस चीज को फॉलो करना है उसका एक फ्रेमवर्क मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला, रिस्क पर ट्रेड 0.5% आपको मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लेना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हर ट्रेड में आप फिक्स अपना जो रिस्क है वो फिक्स कर लोगे। यानी कि 5K का अकाउंट लिया तो $25 आपका रिस्क जो है फिक्स हो गया। हर ट्रेड में आपका $25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ना उससे कम जाना चाहिए। ठीक है। ऑलमोस्ट उसी के आसपास होना चाहिए। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा ना, जब आप विन करोगे, ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड, तब आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो तब ठीक बैठेगी जब आप ये इसको सही तरीके से मेंटेन करोगे। राइट। दूसरा, प्रॉफिट टारगेट आपको मिनिमम 1:3 बुक करना है। $25 का ऐसे लिए तो $75 आपको बुक करने, अदरवाइज बुक ही नहीं करना आपको। राइट। ठीक है। जिसकी वजह से सिर्फ 10 में से 3 ट्रेड सही करने पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं जो फॉलो करता हूँ वो ये करता हूँ कि 5 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में ट्रेड कभी नहीं होनी चाहिए आपकी,
क्योंकि 5 से ज्यादा ट्रेड आपकी हो रही है तो कितना भी अच्छा सेटअप हो आपका, उसका मतलब ये है कि सेटअप आपका बहुत हल्का है। इतनी ज्यादा ट्रेड अगर आपको मिल रही है तो ये वाला जो सेटअप है बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा आपके लिए, राइट। दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल। देखिए अगर आप 1:3 टारगेट ले रहे हो तो आप 1:2 जैसे ही अचीव होगा तो आप अपना जो एसएल है वो कॉस्ट पे या फिर ब्रेक इवन पे कर सकते हो। इस तरीके से क्या है, आपका एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है और ये बहुत पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर सकते हो। जब आप इसको फॉलो करोगे तो इसकी पावर को आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करो आप, कि आपने 7 ट्रेड लूज कर दिए 10 में से तो आपका $175 गया, लेकिन आपने सिर्फ 3 ट्रेड सही कर दिए थे जिसकी वजह से $225 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट आपका $50 का रहा, जबकि इतनी बार आप गलत हो गए। इसकी पावर को आप समझिए आप, ठीक है। आपको कोई ज्यादा इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, आपने एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट कर लिया तो ये अचीव करना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल टास्क नहीं होता है। अब देखिए इसमें जब मैं इस तरीके से ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, तो उन चीजों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई $75 की जगह आप $80 बुक कर लो, जिससे आपके चार्जेस वगैरह निकल जाएंगे। तो आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना के रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 में से 3 ट्रेड आपने सही कर दी उसके बाद भी आपका अकाउंट लॉस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर ये मैथमेटिकल ट्रेडिंग मैथमेटिक्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है, राइट। तो जब आप इस ट्रेडिंग मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं तो वहां से कुछ मैजिक होना स्टार्ट होता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, राइट। तो अगली जो चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है ट्रेड ओनली हाई क्वालिटी सेटअप्स। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में भी दिहाड़ी मजदूरों वाला माइंडसेट रख के आते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि जितना मैं ज्यादा हार्डवर्क दूंगा, जितना मैं ज्यादा ना मेहनत करूंगा, जितनी ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा उतनी ही ज्यादा मैं पैसे बना लूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर जितना आप कम करोगे, जितना आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करोगे, है ना, जितना पेशेंस रखोगे अपने सेटअप्स को बनने के लिए, उतना ही ज्यादा आपका चांस होता है जीतने का यहाँ पे। ओके, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ तब एंटर करना है जब हमारा परफेक्ट और हाई क्वालिटी सेटअप बना हो, राइट। तभी हमारा जो विन रेट जो हम 30% की बात कर रहे हैं वो हमारा निकल के आएगा, राइट। लेकिन देखिए हाई क्वालिटी सेटअप तो आप तब फाइंड आउट करोगे ना जब आपके पास कोई सेटअप होगा। ये हाई क्वालिटी सेटअप तक आप पहुंचोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ज्यादातर लोग के पास प्रॉब्लम क्या है, एक फिक्स स्ट्रेटेजी होती नहीं है। कभी वो कोई सी स्ट्रेटेजी यूज कर लेंगे, कभी यूट्यूब पे कोई दूसरी चीज मिल गई तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी जंप करते रहते कुछ कुछ दिनों में, जिसकी वजह से कभी भी एक कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पाती उनकी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो भी टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स है उनका यूज करके आपके लिए एक जो है सेटअप तैयार करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो आप चाहे कहीं किसी से सीखते हो आप, या यूट्यूब से कहीं से लेते हो, ठीक है, कहीं से भी आप सीखो, कोई भी एक सेटअप, मैक्सिमम 2 सेटअप अपने लिए फाइनलाइज कर लिए कि हाँ मैं इसी के ऊपर काम करूंगा, ओके। अब उस सेटअप के अंदर क्या होना चाहिए, मैंडेटरी एंट्री रूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके का फॉर्मेशन बनेगा चार्ट के ऊपर, ये 4 चीजें बनेंगी तब मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं लूंगा। जब एग्जैक्टली हर बार वो एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब भी आपको एंटर करना है, अदरवाइज एंटर नहीं करना। नहीं तो लोग क्या करते रहते हैं, इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, यार मैं एंट्री करूं या नहीं करूं, यार एसएल ना हो जाए, तो किसी दूसरे से पूछेंगे यार तेरा क्या व्यू है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ से एंट्री ले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये मेरी एंट्री सही है कि नहीं सही है। ये सारे क्वेश्चन इसीलिए उठते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट एंट्री क्राइटेरिया अपनी स्ट्रेटेजी का पता ही नहीं होता है, ठीक है। जिस दिन आपको एंट्री क्राइटेरिया एब्सोल्युटली रूल बेस्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उस समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि मेरे को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो एंट्री क्राइटेरिया उसका क्लियर होना चाहिए, एग्जिट क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कब आपको एग्जिट करना है, किस तरीके से। प्लस ट्रेड मैनेजमेंट का रूल आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको मतलब उसको मतलब किस तरीके से आप ट्रेड को एंटर करने के बाद मैनेज करोगे, अपना कब आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट करोगे, कितना प्रॉफिट होने पे आपको उसको ट्रेल करना है, ठीक है। तो ट्रेलिंग कैसे करोगे, एसएल को कैसे शिफ्ट करोगे, कैसे मॉडिफिकेशन करोगे ट्रेड के दौरान, वो ट्रेड मैनेजमेंट के रूल आपको क्लियर होने चाहिए। जब ये एब्सोल्युटली एक क्लियर सिस्टम होता है, क्लियर सेटअप होता है आपके पास, क्लियर स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैं हाई क्वालिटी सेटअप के लिए वेट करूंगा,
राइट। अब आपके पास पहले कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी, आपने एक स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस ही कभी नहीं किया रुक के, ठीक है, तो आपके लिए ये पॉइंट इनवैलिड हो जाता है। सबसे पहला तो यानी कि अब आपने पहला कदम ही नहीं रखा ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग का पहला कदम ही ये होता है कि आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपने लिए बनानी है, राइट। तब आप आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हो, तब आप हाई क्वालिटी सेटअप के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि हाई क्वालिटी सेटअप आपका कैसा दिखता है, कैसे आपके क्राइटेरिया आपका कब फुलफिल होता है कंप्लीटली। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं फंडामेंटल्स के बारे में ये कहना चाहूंगा। देखिए टेक्निकल तो सब लोग यूज करते हैं, फंडामेंटल्स क्या होगा ना, आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। जो 30% विन रेट है आपका, उसको और आसान बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं फंडामेंटल्स। क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आजकल जैसी चल रही है, उस बीच में आपको फंडामेंटल्स अगर नहीं आते हैं तो टेक्निकल्स आपके बार बार फेल हो सकते हैं, राइट। आपके टेक्निकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने रिफाइन करने के लिए ट्रेडिंग जर्नी को आपको फंडामेंटल्स आना बहुत जरूरी है, इसलिए ये आपको सीखना इस समय मैंडेटरी है। इवन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप भी फंडामेंटल्स को इंक्लूड करिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स आते हैं बीच बीच में आपको, वो भी आपके सारे क्लियर हो सकते हैं अगर आप फंडामेंटल्स को भी इंक्लूड करोगे, राइट। तो यही हमारे चैनल का मोटो भी है कि हम दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ट्रेड ओनली हाई क्वालिटी सेटअप्स, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने हैं, लेकिन आपको हाई क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं। तो ऐसे अब दिन के सिर्फ आप 2 भी ट्रेड करते हो और पूरे महीने में इस तरीके से 40 ट्रेड्स करते हो और सिर्फ 40 में से 30% विन रेट आपका आता है, तो आप भी ह्यूज प्रॉफिट में रहोगे पूरे मंथ एंड के दौरान, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना मंथ अच्छे से क्लोज करने के लिए प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको हाई क्वालिटी सेटअप पे ही काम करना है, अदरवाइज आपको काम नहीं करना है, राइट। तो तीसरी चीज जिसके ऊपर आपको कंप्लीट फोकस करना है वो है बिल्ड ए रिपीटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर्स मात खा जाते हैं। देखिए आपको ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि डेली नई नई चीजें आप सीख रहे हो, हर हफ्ते नई नई चीजें सीख रहे हो। स्टार्टिंग के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसे पॉइंट पे आना पड़ेगा जब आपके पास एक रिपीटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि एक ही सिस्टम को आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपको नया नया कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ नया एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। आपका एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको आप कंटिन्यूसली रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास उसके अंदर क्या होना चाहिए, फिक्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको आप एक स्ट्रेटेजी को बार बार रिपीट कर पा रहे हो। जैसे हमने बात करी कि रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो ट्रेडिंग के रूल्स हैं जितने भी, ठीक है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट के हों, चाहे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, चाहे माइंडसेट से, मतलब जो भी आपके रूल्स हैं, ठीक है, वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। और उनको आपको रिपीटेडली उन्हीं रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कोई नया रूल्स उसमें ऐड ऑन नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है। फिक्स्ड ट्रेडिंग रूटीन होना चाहिए आपका, जो भी ट्रेडिंग रूटीन है, ठीक है, वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए डेली का। क्योंकि रूटीन जब सेम होता है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो एक पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो सेट हो जाता है, जिसके बेस पे अपने आप काम होता है डेली, राइट। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ऑटो पायलट मोड में आपकी ट्रेडिंग चलती रहती है। ओके, फिक्स्ड एसेट क्लास, ठीक है, जिन एसेट क्लास में आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स पेयर्स, ठीक है, जिनमें आप रेगुलर ट्रेड करते हो उन्हीं में आपको ट्रेड करना है, आपको फ्लिप नहीं करना ज़्यादा, राइट। क्योंकि वो भी आपके एक ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट होता है, राइट। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए रूल बेस्ड, जिसको आप बार बार रिपीटेडली ट्रेड कर सको, आपको कुछ नया करने की जरूरत ना पड़े डेली डेली, राइट। तो फोर्थ और सबसे लास्ट जो चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है डेटा कलेक्शन, ठीक है। और ये जो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सबसे कम काम करते हैं ट्रेडर्स लोग, ओके, जबकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। डेटा कलेक्शन का सिर्फ इतना सा मतलब है, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, जो भी आप ट्रेड करोगे उन सभी ट्रेड्स का आपको रिकॉर्ड रखना है। देखिए आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, राइट, आपके पास एक रिपीटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, रिस्क रिवॉर्ड आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, जब प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हो, लाइव ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है, तो जब आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स कुछ कर लिए, 100 ट्रेड कर लिए, आपने 200 ट्रेड कर लिए, ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है, तो आपको कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपका विन रेट कितना है।
एग्जैक्ट आप कहाँ पे गलतियां ज्यादा रिपीट करते हो, ओके, कौन से जो एसेट क्लास है, कौन से जो पेयर्स हैं उनमें आप बेटर काम करते हो, कौन से में खराब काम करते हो, है ना, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से आपके ट्रेडिंग के दौरान प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ऐसे नई चीजें हो सकती हैं जिसको ऐड ऑन करके आप और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी पूरी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। तो देखिए ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को आप फिल कर सकते हो। जैसे कि इसमें सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं कि आपने कौन सी डेट में ट्रेड किया, किस स्क्रिप्ट में किया, बाय किया, सेल किया, P&L आपको लिखना है, रिस्क रिवॉर्ड आपने कितना लिया, रूल्स फॉलो किए थे नहीं किए थे, येस और नो यहाँ पे फिल करना है, ट्रेड सेटअप आपका क्या था एग्जैक्टली वो लिखना है, और उस ट्रेड को क्लोज होने के बाद में आपसे आपने की लर्निंग उससे क्या ली, क्या सीखे उससे, कोई गलती आपने करी हो, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने ली हो, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो शीट है मैं अपने ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा आप पेन से आपको लिखना है, जितनी भी आप ट्रेड करो पेन से लिखो, क्योंकि जब फिजिकली आप लिखते हो पेन से उसका आपकी साइकोलॉजी के ऊपर अलग ही लेवल का इम्पैक्ट होता है, राइट। तो जब आप ये लिखोगे, तो जब आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कर लोगे, लाइक आपने 100 ट्रेड कर लिए, फिर पीछे जाके आप ये डेटा अपना चेक करोगे, तब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मैं कितने पानी में हूं अभी, मैं एग्जैक्ट गलती कहाँ कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट कहाँ करने की जरूरत है, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंडेशन ये करता हूँ कि एटलीस्ट 5000 ट्रेड्स का आपके पास डेटा होना चाहिए, तब आप इसको चाहो तो बंद कर सकते हो। 5000 ट्रेड्स का डेटा आ जाएगा आपके पास, तो आपका आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा जो है बढ़ जाएगा अपनी ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, कि फिर आपको उसकी जरूरत नहीं होती, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फिट हो जाती हैं, राइट। और उसके बाद में एक ऐसा आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम तैयार होगा, ठीक है, जिसको हिला पाना बहुत मुश्किल है, और आप फिर सालों साल उस ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करते रह सकते हो, राइट। तो ये जो डेटा कलेक्शन वाला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही आपको इंप्रूवमेंट करवाएगा। जो भी आपके सिस्टम में कमियां रह गई होंगी, समय के साथ में इस डेटा के बेस पे आप इंप्रूव करते रहोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी रूल को चेंज करने की, आप इसी के बेस पे चेंज कर पाओगे, राइट। तो आई होप आपको चारों जो पॉइंट्स हैं क्लियरली समझ में आए होंगे। तो सिर्फ ये 4 चीजों के ऊपर आप कंप्लीट फोकस कर लेते हो एक बार अच्छी तरीके से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से, ओके। तो अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, राइट। अगर आपको मेरे से पर्सनली अगर मेरे से कुछ सीखना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।